किफ़ायतशारी के साथ घरदारी ही असल समझदारी है और एक किफ़ायतशार औरत ही एक समझदार औरत है जो कि अपने घर को बना संवार लेती है। एक औरत जिसके हाथ में पैसा कम हो लेकिन आपको उसका घर संवरा हुआ नजर आए, उसका घर आपको सजा हुआ नजर आए, उसके घर में आपको सुकून नजर आए, सफाई सुथराई नजर आए और सलीका नजर आए, तो समझ लीजिए कि यही वो औरत है जो कि हरफन मौला है या जो ऑलराउंडर है। तो आज की वीडियो उन तमाम ऑलराउंडर्स खवातीन के लिए, उन तमाम ऑलराउंडर्स होम मेकर्स के लिए हैं जो घर बैठ के अपने घरदारी तो कर रही हैं लेकिन साथ साथ वो किफ़ायतशारी के तरीके भी ढूंढ रही हैं। तो बस वही किफ़ायतशारी के तरीके और इसके साथ साथ मनी सेविंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चीज़ें तो वही हैं जो हम सब लोगों को मालूम है लेकिन हम सब लोग शायद भूल जाते हैं, तो याद दहानी के लिए ये आज की वीडियो है, सो दैट आपको याद रहे कि आप लोगों ने किस तरह से पैसे बचाने हैं, कहाँ कहाँ से पैसे बचाने हैं, कहाँ कहाँ पे किफ़ायतशारी करनी है और ये किफ़ायतशारी और पैसे बचाने के बाद उन पैसों को आपने अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो के आगाज में मेरी उन प्यारी सी सब्सक्राइबर के लिए, या पता नहीं मेरी सब्सक्राइबर हैं भी या नहीं, बहरहाल उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने शिकायत की, जी ना तो आपकी वीडियो अच्छी होती है ना आपका एक्सेंट अच्छा होता है, अपना लहजा चेंज करें, अपना लहजा बेहतर करें, अपनी वीडियो बेहतर करें। तो मेरी बहन, बहुत माजरत के साथ आपको मेरी वीडियो इतनी नागवार गुजरी, तो कोशिश करूंगी कि मैं बेहतर वीडियो बना सकूं। अदरवाइज आप मुझे सजेशन दे सकती हैं, अपनी एक अच्छी सी वीडियो मुझे बना के भेजें जिसमें आप अच्छे एक्सेंट से बात कर रही हूँ, अच्छे शॉर्ट्स ले रही हूँ, मैं इंशाल्लाह उससे जरूर कुछ सीखूंगी। तो ये तो जनाब बात होगी मेरी उन सब्सक्राइबर के लिए या मेरी उन व्यूअर के लिए। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अच्छा जनाब, सबसे पहले ना बजटिंग जो है वो आपकी प्रॉपर उस वक्त होती है जब आपको पता हो कि आपके घर में क्या चीज़ ख़त्म है, क्या चीज़ लेने वाली है, क्या चीज़ गैर ज़रूरी है। उसके बाद आपका जब प्रॉपर बजट एक बार बन जाएगा ना, फिर आप पैसे बचा सकेंगी। अपनी चादर को देखते हुए पाँव फैलाना जो है ना, बड़ी अक्लमंदी की बात है। सबसे पहले आपके पास जब पैसे आए, पूरे महीने का खर्चा आपके हाथ में आए, तो आपने उसमें से अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला के नाम पे पैसे ज़रूर निकाल देने। किसी की मदद कर दीजिए, किसी की छोटी सी मदद भी ना आपकी तरफ से अगर हो जाती है तो उसका अजर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़े बहुत जितने पैसे आप निकाल सकती हैं, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गुंजाइश 500 की है, 1000 की है, तो ये ना समझे कि 1000-500 छोटी सी चीज़ है। क्या पता किसी की कितनी बड़ी इससे ज़रूरत पूरी हो रही है, किसी की मेजर ज़रूरत इससे पूरी हो जाएगी। तो वो ज़रूर निकालिए और फिर देखें आपके पैसे में कितनी बरकत आती है। उसके बाद जनाब बारी आती है सबसे पहली सेविंग करने की। सबसे पहली सेविंग क्या होती है कि आप अपनी इनकम में से कुछ परसेंटेज मुख्तस कर लें कि ये मैंने हर महीने बचाने हैं। अब वो 5% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं, ये भी आपकी अगेन गुंजाइश के मुताबिक है। लाइक आपके पास जितना भी खर्चा आपको मिलता है, अगर आप उसमें से 5% सेव कर सकती हैं, उन्हें सबसे पहले निकाल के साइड पे कर लीजिए। हम खवातीन गलती क्या करती हैं, हम ये सोचती हैं कि महीने के आखिर में कुछ बच जाएगा ना तो वो बस मेरी बचत हो जाएगी। बचता कुछ नहीं है, बस आपको खींच तान के महीना तो पूरा करना ही है। लेकिन शुरू में अगर पैसे उसमें से निकाल लेंगी ना, तो फिर आपको ये लगेगा बस अब मेरे पास यही अमाउंट है, मैंने इसी में ही गुजारा करना है, किस तरह से करना है तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपने वो सेविंग निकाल के एक तरफ कर देनी है और उसका आपने करना क्या, उसको आपने ना समझ लें कमेटी अपने आप के साथ डाल लेनी है। ठीक है, हम लोग कमेटी डालते हैं ना किसी के साथ, तो हमें बड़ी उसमें एक धड़का सा भी लगा रहता है, पता नहीं कब मिलेंगे पैसे, मिल जाएंगे मुझे टाइम पे, और अक्सर कमेटियों में ये होता है कि आगे पीछे हो जाती हैं। तो वो अपने आप के साथ आपने एक कमेटी डाल ली। ठीक है, उन पैसों को आप रख के भूल जाएं। एट द एंड ऑफ द ईयर ना, पूरे 12 महीने के बाद आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी। अब उस अमाउंट से आप अपनी कोई चीज़ ले सकती हैं। आपने कुछ सोचा है घर में कोई नई चीज़ लाने का, वो ले सकती हैं। आप कोई ट्रिप प्लान कर रही हैं, बच्चों को कहीं लेके जाना है, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों को कहीं लेके जा रहे होते हैं, कोशिश होती है हमारी नॉर्थ में चले जाएं, कहीं नॉर्दर्न में, तो आप उन पैसों को इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो एक सेविंग की जो खुशी होती है ना, वो अपनी होती है। जैसे बचपन में हम गुल्लक में पैसे जमा करते थे और जब उसको तोड़ते थे तो कितना मज़ा आता था वो सिक्के जमा करने में। तो दूसरा, आपके हस्बैंड भी आपसे बड़े खुश होंगे कि मेरी बीवी कितनी किफ़ायतशार है, इसने पैसे बचा लिए और इन पैसों से मेरा ही फ़ायदा हो रहा है। सो पैसे बचाने की आदत लाजमी रखें, खुद भी पैसे बचाएं, अपने बच्चों को भी लाजमी पैसे बचाने की आदत रखें। तो मैंने खुद बच्चों को अपने जो है ना वो गुल्लक ला के दिए होते हैं। मैं कहती हूँ चलो अपनी पॉकेट मनी में से जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं इसमें अपने जमा करते रहो, और उसके बाद जब बच्चे गुल्लक तोड़ते हैं बड़ी खुशी होती है उनको भी। अच्छा जी, सेकंड चीज़ की तरफ आते हैं। सेकंड काम आपने पैसे बचाने के लिए जो करना है ना, वो है बाहर का खाना। देखें हर बंदा ना अपनी गुंजाइश के मुताबिक अपने बच्चों को लेके जाना चाहता है, और बाहर का खाना भी ज़ाहिर है हमारे यहाँ अब आउटिंग एक यही रह गई है ज़्यादातर, क्योंकि शहर इतने कंजस्टेड हो गए हैं और हमें इधर उधर शायद जाने के लिए जितना ट्रैवल करना पड़ता है उससे बेहतर है बंदा यही कहता है चलें करीब कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तो हम वहाँ पे बच्चों को खाना खाने ले जाएं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और एक छोटी सी आउटिंग भी हो जाती है। लेकिन अब इसमें ना मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है
कि जिनकी गुंजाइश तो शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उन ख़वातीन को ना वो आदत हो जाती है कि जनाब मियाँ साहब जो है ना हर हफ्ते ही मुझे बाहर लेके जाएं, हर वीकेंड हमारा बाहर ही खाना खाने में गुजरे। तो देखें, ये वो चीज़ें होती हैं जो फजूल खर्ची में शुमार होती हैं। अगर आपकी इतनी गुंजाइश नहीं है ना, तो आप इस चीज़ को महीने में एक बार रख लें। लेकिन ये सोच के कि जनाब बस बाहर ही खाना खाना है, बस जनाब ये तो हमने एक रूटीन बना ली है, ये आपके पैसे बहुत ज़्यादा इसमें ज़ाया होते हैं। इसलिए बेहतर है कि चीज़ों को घर पे क्रिएट करने की कोशिश करें, घर पे बनाने की कोशिश करें। अब तो इतनी आसानी हो गई है, यूट्यूब पे आपको हर चीज़ की रेसिपी मिल जाएगी। जो चीज़ आप मार्केट में बाजार में खा के आ रहे हैं ना, उसको आप घर पे हर चीज़ को बना सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा टेस्ट से और ज़्यादा साफ़ सुथरे तरीके से आप उसको बना सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि घर पे चीज़ों को बनाएं और अपने बच्चों को आदत डालें, बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें खाने की आदत डालें। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड मत दीजिए, ये बहुत ख़तरनाक है, जहर है ये बच्चों के लिए। बस कभी कभी हो गया कि चलें बच्चों ने कोई ऐसी चीज़ खा ली, लेकिन जिन लोगों के यहाँ डेली बेसिस पे प्रोसेस्ड फूड, जिसमें बाज़ार के बने हुए नगट्स हैं, चिकन शॉट्स हैं, बाज़ार के ही फ्राइज़ हैं, और फिर जनाब उसके साथ प्रोसेस्ड चीज़ है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें यही लिखा हुआ था कि ये जो बच्चियाँ वक्त से पहले बड़ी हो रही हैं ना, 8-8 9-9 साल की बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, पीरियड्स आ जाते हैं, और ये चीज़ें इनके लिए बड़ी ख़तरनाक होती हैं। हम लोग गलतियाँ पता क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ना गुब्बारा बना रहे हैं। हम उन्हें ऐसी चीज़ें खिलाते हैं, वो वक्त से पहले जो है ना बच्चे बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह ब्रायलर मुर्गियों को कहते हैं ना कि वो 30 दिन पता नहीं 40 दिन में वो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो आर्टिफिशियल इंजेक्शंस लग रहे होते हैं। सेम हमने यही हाल अपने बच्चों को किया हुआ है। तो बच्चा अगर आपका स्मार्ट है, लेकिन बच्चा आपका एक्टिव है, तो वो एक हेल्दी बच्चा है। उसके लिए इस तरह की बाज़ार की चीज़ें खिलाने से उनको बेहतर है उन्हें घर की साफ़ सुथरी ताज़ी बनी हुई चीज़ें खिलाएं। मैं तो देसी घी भी अपने घर में निकाल रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बाज़ार वाले घी पे भी एतबार नहीं है। अच्छा, अब इसी से मुझे अगली चीज़ याद आई। देसी घी जनाब इस वक्त हमारी इधर एरिया में 3500 से 4000 रुपए किलो तक मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें बेहतरीन किफ़ायत शायरी ये है कि आपके घर में जो दूध आता है उसकी बलाई इकट्ठी करें और उसके बाद देसी घी निकालें। मैं कहती हूँ थोड़ा खा लें, सुथरा खा लें। हमें नहीं पता मार्केट में जो 4000 रुपये किलो भी मिल रहा है वो ठीक है या नहीं है, वो किस तरह से बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, इसलिए घर में बनाएं। फिर साथ साथ एक और चीज़, ये जो आगे सीज़न आ रहा है, एक तो रमज़ान आएगा, रमज़ान में भी दही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मार्केट में दही का रेट भी इस वक्त अच्छा खासा है, और साथ ही साथ फिर अगेन वही बात कि हमें नहीं पता पाउडर की बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है। दही भी घर में जमाएं, साफ़ सुथरी भी होगी और आपको इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। सो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जो है ना, जो आप घर में कर सकती हैं, वो वाले काम ज़रूर करें। देखिए, घरदारी ना बजाते खुद एक पूरा सब्जेक्ट है। मैं कहती हूँ अगर आप इतना बड़े लाहौर में है ना, लाइक वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज आई थिंक, तो देखें अगर होम इकोनॉमिक्स के लिए पूरा कॉलेज बना दिया ना, पूरी पूरी डिग्री बना दी, इसका मतलब है होम इकोनॉमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको आपने जब यूज़ करना है ना, अपने घर में जब काम करना है, तो वो उसमें आपको सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं क्या क्या चीज़ें अपने घर में रहते हुए कर सकती हूँ। जिन खवातीन को सिलाई आती है, बहुत अच्छी बात है। ये ना सोचें कि बस कपड़े जनाब मेरी पड़ोसन टेलर से सिलवा रही है, मेरी देवरानी टेलर से सिलवा रही है, तो मैंने भी टेलर से ही सिलवाना है क्योंकि उसके वहाँ से आ रहे हैं। अगर आप खुद अच्छी स्टिचिंग कर लेती हैं, चलें अच्छी ना भी सही है, आजकल के दौर में अगर आप नॉर्मल स्टिचिंग भी कर लेती हैं ना, तो एटलीस्ट आप अपने और अपनी बच्चियों के घर में पहनने के कपड़े जो है ना वो घर में स्टिच करती हैं, तो आपकी अच्छी खासी स्टिचिंग के पैसे बचते हैं। इस वक्त एक आम सा दर्जी जो मार्केट में बैठा हुआ है ना, वो 1500 से 1800 चार्ज कर रहा है बिल्कुल सिंपल सूट के, जिसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कोई लाइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर जैसे जैसे थोड़ी बहुत आप डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग भी क्या, इवन अगर आप उनको लाइनिंग वाला सूट ही दे देंगे ना, तो वो उसके अच्छे खासे मज़ीद 2000 से ऊपर चार्ज कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपकी बचत करा देती हैं। इसलिए बचत करने के तरीके ना आपको अपने घर में रहते हुए, अपनी लिमिट्स में रहते हुए खुद तलाश करने हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं पैसे बचा सकूँ ना, वहाँ वहाँ मैं पैसे बचा लूँ। थोड़े बहुत ही सही, लेकिन थोड़े थोड़े से ही, कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है। एकदम से सारा कुछ नहीं हो जाता। आपको नज़र आता होगा, मैं अक्सर चीज़ें खरीद रही होती हैं, मेरी शॉपिंग की अक्सर वीडियोज़ आ रही होती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें एक ही मरतबे में आई होती हैं। लाइक पिछले दिनों मैंने अपनी थोड़ी सी किचन की चीज़ें ली, कुछ बर्तन वगैरह, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो मैं हर महीने मेरी कोशिश होती है थोड़े बहुत पैसे बच जाएं और उसमें से मैं ले लूँगी, मैं अपनी ग्रॉसरी में से पैसे निकाल के और मैं ले लेती हूँ। तो चीज़ों की बचत इसी तरह से होती हैं, चीज़ें इसी तरह से बनाई जाती हैं, एकदम से तो कहीं से नहीं आता। फिर बारी आती है जनाब उन ख़वातीन की जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, लाइक मतलब उनको
क्रेज़ होता है शॉपिंग करने का। हम लोग क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स को देख के आजकल तो सोशल मीडिया पे देख के हमारा ये ख्याल होता है कि बस जनाब बहुत ढेरों ढेर शॉपिंग होनी चाहिए, ढेरों ढेर कपड़े होने चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप बस उतनी गुंजाइश में अपनी रहते हुए शॉपिंग ज़रूर कीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें, बात चीज़ें ना ऐसी होती हैं हम सिर्फ देखा देखी में ले लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता इनका इस्तेमाल कहाँ पे। तो जो चीज़ें आपके इस्तेमाल की है ही नहीं, जिनका आपसे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा जिनको लेने का, उसको लेके पैसे बाउंड करना या ये सोचना कि जनाब ये मैंने कपड़े ले लिए हैं, अब क्योंकि मैंने अब स्मार्ट होना है, मैं आजकल स्मार्ट होने के चक्कर में हूँ और मैंने डाइटिंग की कर रही हूँ मैं, तो ये मुझे अगले साल आ जाएंगे, तो अगले साल और कपड़े आ जाएंगे। क्या ज़रूरत है अभी पैसे बाउंड करने की, चीज़ों को फजूल ले लेके रखने की। अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लें, परचेजिंग करें, ज़रूर करें, लेकिन ज़रूरत से आगे जाके सिर्फ ख्वाहिशात के पीछे मत भागें, फिर आप कभी भी पैसे बचा नहीं सकती। और अक्लमंदी इसी में ही है कि आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग होनी चाहिए। रेनी डे के लिए सेविंग हर खातून के पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि औरत जो है ना वो पूरा घर लेके चल रही होती है। मर्द ने तो लाके पैसे आपके हाथ में रख दिए, अब आप घर चला लें या आप उन पैसों को उड़ा दें। वो जो अक्सर ख़वातीन कहती है ना 15 तारीख के बाद जनाब मेरे हाथ में पैसे नहीं रहते या पैसे ख़त्म हो जाते हैं, मैं क्या करूं। यकीन कीजिए अल्लाह का बहुत करम है कि मैंने कभी इस सिचुएशन से मैं नहीं गुजरी कि मुझे ये लगे कि जनाब महीने के आखिरी हफ्ता रह गया, 4-5 दिन रह गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं और पैसे ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको महीने की पहली तारीख पर बनानी होती है कि आपने पूरा महीना किस तरह से लेके चलना है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत तो ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।